खामखा का कंफ्यूजन। मेरी उस दिन की दाद फरियाद के बावजूद क्या हुआ, एक वायरल एक साहब है उनका, यार सिर्फ छोटा सा सुनवा दो, मैं उस शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि मैं शॉर्ट भी दूं, लेकिन रेफरेंस के लिए जरूरी है कि सिर्फ उतना हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने एक पैगाम में पाकिस्तान आर्मी के सरबराह की तकर्री के हवाले से बात की थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आला तरीन और ज़िम्मेदार तरीन सिविल और फौजी ज़राए की तरफ से मुझे यकीन दिलाया गया है। मैंने हर चीज जो है मैंने बहुत इसको मैंने सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इन साहब को इतनी वक़्त भी दी है। पहले इन साहब ने जो मैं अपने पहले उसमें जो रेफर कर रहा था, यार मेरे प्रोड्यूसर मेहरबानी के लिए रेफरेंस के लिए जो मैंने पहले जो तुमने चलाया उसको दोबारा एक मरतबा चला दो। ये फैसला आ गया है, ट्वीट आ गया है, तो मैं हाथ बांध कर इंतजार करूंगा कि भाई साहब कल नए चीफ का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वरना आइंदा 2 दिनों तक ऐसी स्पेकुलेशन चलनी है। ऑलरेडी जो 2 मुमकिना नाम हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, वो जो बताया ना आपको रिटायर्ड जनरल्स का क्लिक, और वो हम ये नहीं उसके बाद ये कि खास तौर पर एक साहब को बिलखुसूस निशाना बनाकर उनकी बाकायदा उनके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि यानी फंडामेंटलिस्ट लोगों को। ये जनाब अब ये साहब इनकी कोई माफी नहीं है। साजिद मीर इनका नाम है, खुद ये एक मसलक से वाबस्ता, उस मसलक में जो कि आबादी के लिहाज से एक छोटा मसलक है, ठीक है, उसमें भी माशाल्लाह 2 धड़े हैं। एक की क़यादत ज़हीर साहब के हाथ में है, एक के पास ये हैं, लेकिन इनको शफकत हासिल है मुस्लिम लीग नवाज की। इन्होंने पहले फतवा सादिर कर दिया एक मुमकिना नाम के बारे में, ठीक। उसके बाद जब यानी पैगाम पहुंचा, लुक एट दी ऑडेसिटी, कह रहे मुझे इत्तला है, ये शख्स हमारा एक, मैं कह रहा हूं एक इदारा जिसमें भर्ती से लेकर टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए ये पापाए रोम है, कह रहा कि नहीं मुझे वो तसल्ली दे दी गई है, तो मैं Who the hell are you? कौन होते हो तुम? और यहां पर डॉन लीक्स पे इंक्वायरियां हो रही हैं। हर वो रिपोर्टर दूर परे का भी जिसका कभी वो उसको आजकल हैरस कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं। ये करे ना, इसको इससे बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है कि तुम मेरे एक ऐसे इदारे के बारे में ऐसी बात पहले फैला के और बाद में तुम क्या रहबर हो हमारे? क्या पाकिस्तान में ये फैसले होंगे कि जनाब इन साहब को पहले तसल्ली की जाएगी कि मेरा ईमान ठीक है या नहीं है? क्या ताल्लुक हुई थी? और खास तौर पर एक ऐसे इदारे के बारे में ऐसे मौके पर बात करना, तो ये जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर करके आजकल लोगों के सामने रख रहे हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं कि ये मुहिम किसने चलाई? नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं। आइडेंटिफाई करो उन्हें, अगर वाकई को कौमी सलामती के तहफ्फुज़ के यहां पे इदारे हैं। कौमी सलामती का तहफ्फुज़ और पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत से इसी वजह से आगे कि जी शहबाज शरीफ के बारे में छप गया कि उन्होंने ये बात की थी, और ये जो आपने 3 मरतबा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नो अकाउंटेबिलिटी। इसका जवाब दो मुझे पता करके दो कि किसने ये इंस्टिगेट की, किसने ये कैंपेन चलाई, इस कैंपेन चलाने वालों के घिनौने मकासद क्या थे, उनकी निशानदही करो, बजाय इसके कि हर आते जाते रिपोर्टर को आ जा तू कि खौफजदा सहाफियों को करना है, रिपोर्टरों के दिलों में खौफ बिठाना है। कौमी सलामती का ख्याल नहीं। अगर इदारे से मोहब्बत होती, मैं तो सिविलियन हूं, मेरा ताल्लुक तो पाक आर्मी से नहीं है, लेकिन मैं हिल के रह गया हूं। ब्रेक भी लेते हैं इसके ऊपर। हमारे मुल्क बनाने वाले कायदे आजम रिपीटेडली कहते रहे कि पाकिस्तान में कोई पापायत नहीं होगी। पर इनको मैसेज नहीं मिला ना नुसरत साहब? क्यों नहीं मिला? अभी मिलता है। नहीं, अब आई थिंक आपसे तो मिल ही गया। He should be taken to task. How dare you? किसी को मलाई